महात्मा गांधी ना तो महात्मा था और ना ही राष्ट्रपिता। 1946 में नौखाली के दंगों में जब मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था और हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे थे, तब इसी गांधी ने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए हिंदू महिलाएं अपना गला घोटकर या जीभ काटकर आत्महत्या कर ले या तो जहर खाकर अपनी जान दे दे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के वॉल्यूम 85 के पेज नंबर 491 पर मिल जाएगा। हिंदू महिलाओं को सुरक्षित करने और मुसलमानों को समझाने की बजाय जो व्यक्ति हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने की सलाह देता हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? और हिंदुओं से इसकी घृणा के कितने ही प्रमाण दूं मैं आपको। देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मार दिया गया, उन्हीं मुसलमानों के दिल्ली में स्थित शरणार्थी कैंप में गांधी कुरान का पाठ करवाते थे। इसका उल्लेख आपको गांधी पूर्ण आहुति के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 19 पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके घर भारत से जाने वाले मुसलमानों को दिए गए। ऐसे में जो खाली पड़े मुसलमानों के घर भारत में थे, वो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को मिलने चाहिए थे, लेकिन गांधी ने इसका भी विरोध किया। और ना ही वो कोई महात्मा थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार पढ़िए। प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर-थर कांपती जमीन पर मेरे लिए पड़ी रहती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये शब्द है सो-कॉल्ड महात्मा के, जो उन्होंने एक पत्र में अपने सहयोगी मुन्ना लाल शाह को लिखे थे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के वॉल्यूम 79 के पेज नंबर 213 पर मिल जाएगा। वो मुझे कपड़े उतारने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन मैं कुछ वस्त्र पहने रहती थी और मैं कई बार बापू के साथ उनके ब्रह्मचर्य में उनका साथ देने के लिए सो चुकी हूँ, और तब मेरी उम्र केवल 16 वर्ष थी। ये शब्द है सुशीला के, जो उन्होंने वेद मेहता को दिए एक इंटरव्यू में कहे थे। इसका उल्लेख आपको महात्मा गांधी हिज अपोस्टल्स के पेज नंबर 201 पर मिल जाएगा। मैं उसे अपने पास सोने देता हूँ और मनु बिना कोई कपड़ा पहने ही सोती है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसे बहुत गहरी नींद आती है। ये शब्द भी उसी महात्मा के हैं जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी प्यारेलाल को 30 दिसंबर 1946 के दिन लिखे थे। इसका उल्लेख आपको कलेक्टेड वर्क ऑफ गांधी के वॉल्यूम 94 के पेज नंबर 333 पर मिल जाएगा। प्रभावती जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, मनुबेन गांधी की पोती थी और सुशीला महात्मा गांधी के सेक्रेटरी प्यारेलाल की बहन। जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपनी पोती और बेटी जैसी सुशीला के साथ करता हो, इतना कामुक व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है? और जो गांधी जीवन भर भारत को एक रखने की बात करते रहे, वही गांधी 31 मार्च 1946 के दिन कहते हैं कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। 1 अप्रैल को कहते हैं कि देश की सत्ता जिन्ना को सौंप दो, और 2 अप्रैल को बंटवारे के लिए राजी हो जाते हैं। हर बात पर अनशन पर बैठने वाले गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं किया?